फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी, जो घटना है, ये हरियाणा की है। हरियाणा के मानेसर के पास की घटना है और भेजने वाले हैं हरीश जी। हरीश जी ट्रक चलाते हैं, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम हरीश है, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट दीपक। हम दोनों ट्रक लेकर के गोदाम के पास में जा रहे थे, जहाँ हमें माल खाली करना था। बात थोड़ी पुरानी है। हम उस गोदाम के पास में पहुंचने वाले थे। हाईवे से वो रास्ता कट जाता था दाहिने साइड में, और हम वहां तक पहुंच चुके थे। आकाश में बादल जमे हुए थे और बारिश का संभावना बहुत ज़्यादा लग रहा था। बिजली चमक रही थी। हम जल्दी से जल्दी उस गोदाम तक पहुंचना चाहते थे, जो हाईवे से करीब 3 किलोमीटर के आसपास में थी। अभी हम उस रोड पर पहुंचे भी नहीं थे, मुड़े ही थे बस, तभी बारिश और तेज़ हवा आनी शुरू हो गई। झमाझम बारिश, तेज़, इतनी तेज़ बारिश, जो वाइपर हमने ऑन किया लेकिन वाइपर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, इतना तेज़ बारिश था। एकदम सारा रोड धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। हमने ट्रक को साइड में रोक लिया कि बारिश की थोड़ा स्पीड कम हो तब चलेंगे। दीपक बाहर देख रहा था, कह रहा, उस्ताद, बादल तो बहुत जमे हुए हैं, देखो पूरा साइड में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और बिजली कड़क रही है। लगता है बारिश बहुत तेज़ की होने वाली है। मैं टोकते हुए बोला कि हाँ दीपक, होने वाली नहीं, हो ही रही है। अब ये कह कि कब तक चलेगी कोई मालूम नहीं। हम आपस में इसी चीज़ पर बात कर रहे थे। दीपक था, धार्मिक लड़का था, पूजा पाठ करता था और हमारा एक जानने वाले एक लड़का था, मेहनती था, ड्राइवरी भी जानता था, सीख गया था। कुछ दिन में लाइसेंस मिलने वाला था उसको, तो खुद ही वो ट्रक चलाता। सारा काम हमसे ही सीखा था, तो हमारी बहुत इज्जत करता था वो। बहुत देर हो गई बारिश में खड़े खड़े वहाँ पर, लेकिन बारिश था कि वो तेज़ होता ही जा रहा था। अब जिस रोड पर मुड़े थे गोदाम की ओर जाने के लिए, और उस रोड पर पानी भरना शुरू हो चुका था। अब इतना पानी जमा हो गया था कि रोड कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, कुछ मालूम नहीं। और हमारी ट्रक तो वज़न काफ़ी था, लोड था एकदम, तो हम तो रिस्क नहीं ले सकते थे कि कहीं कोई पहिया गड्ढे में आ गया फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हमने इंतज़ार करना ही मुनासिब समझा। मैं देखा दीपक की तरफ। दीपक जम्हाइयाँ ले रहा था, उबासी ले रहा था। नहीं, क्या दीपक, सोने का इरादा है क्या? कह रहा, उस्ताद लग तो रहा है, लेकिन एक काम करो, आप ही सो जाओ उस्ताद, मैं जागता हूँ। जब बारिश पानी कम होगा तो हम लोग चलेंगे। अब तो थोड़ी दूर रह गया है जहाँ माल उतारना है। यानी कि हाँ, लेकिन उबासी तो तू ले रहा है, जा थोड़ी देर आराम कर ले, पीछे वाला सीट पर चला जा और तू आराम कर ले, जब ज़रूरत होगी मैं तेरे को जगा लूँगा। वो चला गया। मैं स्टीयरिंग पर सर झुका करके और कुछ सोच रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खुशबू सी आ रही है, कोई परफ्यूम की, इस तरह की हल्की हल्की सी खुशबू। मैं देखा, हमारे ट्रक में तो खुशबू थी नहीं, अगरबत्ती थी जो हम माता रानी की मूर्ति पर पूजा करते थे, जलाते थे, वो भी खुशबू था। लेकिन जो ये खुशबू था, ये अलग था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
और मैं तभी मेरे को लगा कि मेरी आँख भारी भारी सी हो रही है और नींद मेरे पर हावी होने लगा और मैं सो गया। मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं एक बगीचे में हूँ, फूल का बगीचा है और बहुत विचित्र विचित्र तरह का फूल वहाँ खिला हुआ है। मैं एक जगह पर खड़ा होकर के उन फूलों की तरफ देख रहा हूँ, तो उस तरफ देखा तो एक लड़की जो मेरी तरफ देख रही है, बहुत खूबसूरत थी, वो मुझे देखे जा रही थी और उसने एक फूल तोड़ करके मेरी तरफ फेंका। वो मेरी चेहरे पर आकर टकराया फूल, और उस फूल से बहुत ही विचित्र खुशबू निकल रही थी। वो खुशबू से मैं मदहोश होता हुआ जा रहा था, जैसे अपने आप को मैं भूलता जा रहा हूँ, ऐसी खुशबू थी वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी ये फूल है जो मैंने आज तक देखा नहीं है, और ये कैसी खुशबू है जो मैंने आज तक सूंघा नहीं है, महसूस नहीं किया है। वो लड़की मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था उसकी तरफ। वो धीरे धीरे मेरे करीब आती गई। बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी आकर्षण में मुझे लिए जा रही है। अब मैं उस पर आकर्षित होता जा रहा हूँ। वो बिल्कुल पास में आ गई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और ज़मीन पर बिठा दिया। मैं आराम से बैठ गया ज़मीन पर और वो लड़की मेरे पास में बिल्कुल बैठ गई। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही है, ना वो लड़की बोल रही, बस मुस्कुरा रही थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और ज़ोर से दबा दिया। मेरे सांसों में उसकी बदन से वही फूल वाली खुशबू आने शुरू हो गई थी, और खुशबू इतनी अजीब तरह की थी कि उस खुशबू में मैं डूबता हुआ चला गया। मुझे ध्यान नहीं मैं कब अपनी आंखें बंद कर दिया था। मुझे अब उस खुशबू से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा गला सूखता जा रहा हो और मेरी सांस बंद होती जा रही है। मैं छटपटाने लगा सांस लेने के लिए। उस लड़की से मैं दूर हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं अजीब तरह से फंस चुका था। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं जितनी छटपटा रहा था, हाथ पैर पटक रहा था, सांस लेना एकदम लग रहा था कि अब दम घुट जाएगा, मेरा घुट जाएगा, अब मैं मरने वाला हूं। और अचानक मेरी आंखें एकदम बेहोश हो गया था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मैं अपना होश खो दिया था। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मेरी जब आँख खुली, मैं होश में आया, तो वो सपना मेरे अभी दिमाग पर दिख रहा था। मैं हड़बड़ा करके अपना चेहरा ऊपर किया तो देखा कि दीपक मेरे चेहरे पर पानी की बोतल से पानी डाल रहा था। मेरे को होश में देख करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। उस्ताद तुम ठीक हो ना? उस्ताद तुम ठीक हो ना? बोलो ना उस्ताद, बोलो ना, कुछ तो बोलो। मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। बोला उस्ताद आपको पता है कि आपके साथ में क्या क्या हुआ? नहीं, मैं तो सो गया था और मैं सपना देखा था एक। बोला उस्ताद सपना देखे होंगे आप, लेकिन जो आपके साथ हुआ वो मैंने देखा हूँ। मेरे बदन में पूरा झुरझुरी सी हो गई, कांप गया मेरा बदन। क्या हुआ? मैं पूछा उससे क्या हुआ था मेरे को। बोला उस्ताद जब आपने कहा था सोने के लिए ना, मैं सो गया था।
नींद गहरी आ रही थी और आप स्टीयरिंग पर सर टिकाए कुछ सोच रहे थे, मुझे नहीं पता। मैं गहरी नींद में चला गया था। थोड़ी ही देर बाद मुझे कोई खुशबू सी महसूस हुई थी और मैं सोचने लगा कि कहीं उस्ताद अगरबत्ती तो नहीं जला दिया माता रानी के लिए। और मैं आंखें खोला तो देख करके तो मेरे हालत ख़राब हो गए थे। मैंने जो देखा कि एक काली सी परछाई जैसी आपके स्टीयरिंग के साथ में आपके ऊपर में सवार है। आप चुपचाप बैठे हुए थे, थोड़ी देर हिल डुल कुछ भी नहीं रहे थे और परछाई आपसे चिपटी हुई थी। मैं उस परछाई को देख करके बहुत डर चुका था। मुझे याद आ गया कि हमारे बाबा बोलते थे कि चुड़ैल भूत इसी तरह की होती हैं, काली परछाई की तरफ में काली जैसी होती हैं। तो मुझे ध्यान आ गया कि ये कोई भूत है या कोई चुड़ैल है जो आपके साथ लिपटी हुई है। मेरा बदन कांप रहा था। तभी मैंने देखा कि आप अपना हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से इधर से उधर पटक रहे थे। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था कि मैं कुछ आपको आवाज़ दे पाऊँ, डर के मारे। और तभी मुझे लगा कि कोई मुझे कह रहा है कि बेटा, माता रानी की चुन्नी जो है ना, उसको उठा और उस पर डाल। ऐसा मेरे मन में महसूस हुआ जैसे कोई बोल रहा हो। मैं पसीने पसीने था एकदम डर के मारे और मैंने वही किया जो मेरे मन में किसी ने बोला था या जो भी था। मैं सीधे उठा वहाँ से और माता रानी की चुन्नी उठाई जो मूर्ति के पास में थी। और जैसे ही मैं फेंकने वाला था आपके ऊपर में, उस जो परछाई थी वो हमारी तरफ मुड़ गई। अब मैं उसे साफ साफ देख रहा था। बहुत ही डरावना चेहरा था उसका, अजीब सा एकदम चेहरा। मैंने आज तक ऐसी चेहरा कभी देखा नहीं है। और सबसे खतरनाक थी उसकी आंखें जो चमक रही थी। और बाकी शरीर तो मुझे दिखा नहीं, बस काला काला धुआं धुआं सा दिख रहा था। और मैंने वो चुन्नी आप पर फेंक दी। चुन्नी पड़ते ही वो चुड़ैल जो भी थी वो एकदम हवा में विलीन हो गई। अब मुझे थर 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 काँप रहा था। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तो हमें लगी अपने आप को संभालने में। मैं आपके पास आपका हाथ पकड़ के ही उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आप बेहोश थे। मैं आपकी सांसें देखा, सांसें चल रही थी। मैं पानी का बोतल लेकर के आपके चेहरे पर डालना शुरू किया, तब जा कर के आपने आंखें खोला। ये है आपके साथ में जो बीता था। उस्ताद, ये जगह ठीक नहीं है और यहाँ से हम लोग आगे निकले, वही बढ़िया है। मैं उसकी दीपक की बात समझ गया था कि ये ज़रूर कोई हॉन्टेड जगह है, कुछ यहाँ पर हुआ होगा, तभी ये हमारे साथ में ये घटना घटी है। कोई न कोई चुड़ैल, कोई न कोई आत्मा यहाँ पर है। फिर हम पानी की परवाह नहीं किए और ट्रक को हम उस गोदाम तक आहिस्ता आहिस्ता करके लेके गए और वहाँ जाके हमने खड़ा किया। गेट तो बंद था, गार्ड अंदर थे। अब तो जो होना था माल खाली, वो तो सुबह ही होना था, लेकिन हम अब सुरक्षित जगह पर थे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही और आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपके पास भी दोस्तों कोई अपनी आप बीती हो, कोई कहानी हो, कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और
हमारा एक नया चैनल जो चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उसमें रोज़ रोज़ अब कहानी आ रही है, अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो उस पर भी आप विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे कल फिर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।